हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के करंट बाय शिवा में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत उद्योग में। किसमें? विद्युत उद्योग में। विद्युत का आविष्कार किसने किया? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। किसने? हेनरी सीले। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर आधारित है। किस नियम पर? तीसरे नियम। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? कौन सा? गंधक है। कौन सा? गंधक। डूब उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते या डूबते समय सूर्य का रंग क्या होता है? लाल प्रतीत होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल। किसने? हेनरी बेकरल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 5 होगी। कितनी? 5। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी का के अंदर हवा का बुलबुला अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। किस की तरह? अवतल दर्पण की तरह। इकाई की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व इकाई की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दुगना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। कार, ट्रक और बस में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है जिससे ड्राइवर पीछे की ओर देख सकता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु या अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है। किसमें? ठोस में। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? तो सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग। पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या कहलाता है? जब पृथ्वी से एक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी हुई कोई वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल ताप को पार कर जाती है तो उसे पलायन वेग कहते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। कितना? 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या? अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। किसके कारण संभव है? अनुनादन के कारण संभव है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से जल का प्रवाह, जैसे एक पाइप में कितना जल प्रवाह हुआ, यह वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो आपने देखा होगा किसी चौराहे पर अगर पानी का फुहारा है तो उसके बीच गेंद रख दिया जाए तो गेंद नाचती है क्योंकि पानी के वेग गेंद का दाब घट जाता है। यदि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकोड़ कर, यानी पृथ्वी इतने बड़े से इतना छोटा हो जाए, आधा हो जाए, 1/2 हो जाए, तो होगा, तो दिन होगा। कितने घंटों का होगा? 12 घंटों। पहले कितने घंटे का होता? 24 घंटे का। अगर सिकुड़ कर अपनी त्रिज्या आधी कर ले तो वह 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.3 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगी, वह पलायन वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए
किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। कितने परसेंट? 2% घट जाता है। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालक का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिवता या धार्मिकता इकाई का नाम है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका? बैगनी का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? क्या होता है? 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनि विमानियों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस की। किसकी? हिपोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? क्या होता है कार में रेडिएटर का कार्य? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप सामान्यतः कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे लेंस को ऊपर उठाने पर मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। लेंस उत्तल है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है तारे का टिमटिमाना? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। कौन सा कण है? आवेश रहित कण। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक कहलाता है। पौधे का शारीरिक। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई कितनी होगी? 4 मीटर। कितनी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। प्रकाश का तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश का तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? निर्वात में अधिकतम होता है। किसमें? निर्वात में। रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। किसमें? रेडियो तरंग का परिवर्तन पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन द्वितीय नियम से बल का परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? क्या कहते हैं? जड़त्व कहलाता है। लेजर निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर किस पर? विकिरण का उद्दीपन एवं उत्सर्जन सिद्धांत पर लेजर कार्य करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के एक टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो कौन सी प्रक्रिया है? प्रोटीन का या एमिनो अम्ल का विघटन प्रक्रिया एक पाचक प्रक्रिया है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह कौन सा ग्रह है? वह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति ग्रह है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस अम्ल एकत्र होने से थकान होता है? तो कौन सा अम्ल मांसपेशियों में हो जाता है थकान होता है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? कौन सा उपकरण? फेदोमीटर का प्रयोग होता है।
कंप्यूटर के आईसी चिप किस प्रकार का पदार्थ से बनी होती है? किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। किससे? सिलिकॉन से। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कहाँ बनेगी? तो अनंत पर बनेगी। उसकी छाया कहाँ बनेगी? अनंत पर बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करे के हाइड्रोजन निकालती है उसे जिंक कहते हैं। कौन सी धातु? जिंक धातु कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रैवर्सनी ने किया था। किसने? लैमार्क और ट्रैवर्सनी। कार का मात्रक क्या है? कार का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी का है, दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व मात्रा में विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ कहलाता है यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। निम्नलिखित किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करती है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या? आवृत्ति। वायुमंडल में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित यानी वही रहेगा। क्या रहेगा? 332 मीटर पर सेकंड रहेगा। पारसक इकाई है किसका? दूरी का। पारसक किसका इकाई है? दूरी का। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? कौन सा? सीसा। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? ग्रेफाइट एवं आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर अणु यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल में की सतह पर नाचते हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग समान होगा। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कैंडला का मात्रक क्या है? जो तीव्रता है। जल एक यौगिक है क्योंकि रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 में। ऐसा ही मात्रक। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। भोजन में से किस से प्रति ग्राम में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे? वसा से। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। गाइज, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।